हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज नाग पंचमी के दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बीएड थर्ड सेमेस्टर में सतत मूल्यांकन सीसीई की फ़ाइल कैसे बनाएं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मूल्यांकन प्रगति अभिलेख बनाने के उद्देश्य, क्या उद्देश्य होते हैं। पहला है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक आकलन क्या है। सीख का आकलन, ये आकलन यदि मुड़कर देखता है जो पहले सीखा गया है, इसका निर्णय करता है। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम को बढ़ाता है, क्योंकि सीखने के लिए अधिकांश छात्रों को समझना चाहिए कि उनसे क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है। जानना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में से किस स्तर हैं। समझना चाहिए कि वे किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं, अर्थात क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, जानना चाहिए कि कब उन्होंने लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम हासिल कर लिए हैं। अब देखिए, छात्राध्यापक का विवरण, छात्र छात्रा का विवरण। छात्राध्यापक यानी आप अपना विवरण देंगे और इधर छात्र छात्रा का विवरण देंगे, जिसका आप मूल्यांकन करेंगे। ये देखिए, छात्रा, कक्षा, पिता का नाम, माता का नाम, विद्यालय का नाम, अनुक्रमांक, पता, मोबाइल नंबर, छात्रा का भी, अपना भी। उसके बाद देखिए देखिए उसके बारे में कुछ लिखा है। NCF 2000 के अनुसार क्या है मूल्यांकन। विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के उद्देश्य से अधिगम के संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति और सफलता के परिणाम एकत्रित करने, विश्लेषण करने तथा व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रकार मूल्यांकन में सूचना और निर्णय लेने के संग्रहण एवं प्रसंस्करण शामिल हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं। प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षक को उसके शिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में प्रतिक्रिया देना, व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों के अनुकूल हेतु जानकारी प्रदान करना, लोगों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना, निर्देशों का अनुकूलन, मार्गदर्शन प्रदान करना, छात्र छात्राओं को प्रेरित करना, अधिगम की कठिनाइयों का निदान। अब देखिए, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। अच्छे मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए, वैधता, व्यवहारिता, विश्वसनीयता, विवेचना, वस्तुनिष्ठता, बोधगम्यता, स्पष्टता, ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है कुछ। उसके बाद देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। अर्थ देखिए, उसके बारे में लिखना है कि सीसीए क्या है। सीसीए का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। इस योजना में सतत का अर्थ छात्रों की वृद्धि और विकास, व्यापक का अर्थ है छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सशैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत में स्कूलों के लिए लागू की गई एक नीति है, जिसे 2001-2007 में आरंभ किया गया। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया। यह मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों के परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई। इस पद्धति द्वारा 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्यालयों में 12वीं कक्षा के लिए भी यह प्रक्रिया लागू है। अब उसके बाद देखिए, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन परिणाम निर्धारित करने की वह प्रक्रिया है जिसके लिए उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम के अनुभवों की प्रभावकारिता है कि शिक्षण के लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरह से संपन्न किया गया है। ये एनसीईआरटी के अनुसार है। उसके बाद देखिए, रिपोर्ट तैयार करते समय मेरे द्वारा की गई गतिविधियाँ। जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके द्वारा क्या क्या गतिविधियाँ की गई उसको लिखा गया। देखिए, प्रथम चरण में दृष्टिकोण, ये देख कर लिख लीजिए आप क्या है प्रथम चरण में क्या क्या बताया गया है। उसके बाद देखिए, द्वितीय चरण पूरी कक्षा की निगरानी। फिर देखिए, तृतीय चरण रचनात्मक मूल्यांकन। देखकर आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। चतुर्थ मूल्यांकन चरण परीक्षा के अंत में देखिए निष्कर्ष। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में देखिए, अपने विद्यार्थियों के बारे में सतत जानकारी एकत्र करके हम यह पता कर सकते हैं कि किन विद्यार्थियों को कठिनाई
हो रही है या कौन से विद्यार्थी आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हैं। इसकी पहचान करके हम कक्षा में हर किसी की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपने अध्यापन में बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरह से सतत मूल्यांकन की फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख कर लिख लीजिए।